काट दे रहेगा नहीं जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? चुप रहे तो जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? अब आप लोगों को मैं एक भरोसा दिलाकर जाता हूं। अब आपसे ताकतवर कोई नहीं, लेकिन अपनी ताकत का परिचय हमेशा कमजोर को ताकत देने पे लगाना, कभी कमजोर को मत दिखाना। अपनी ताकत का परिचय रोते हुए के आंसू पोंछ कर दिखाना, अपनी ताकत का परिचय बेजुबान को आवाज देकर दिखाना, अपनी ताकत का परिचय बुरे वक्त में जिसके साथ कोई खड़ा ना हो उसके साथ खड़े होकर दिखाना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये जो प्यार, ये जो नारे, ये जो अपना कीमती समय आप लोग हमें दे रहे हैं, इसकी बदौलत भी आपको कुछ कहना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर शब्द हैं और इनको बहुत महसूस करके मैं आप लोगों के पास तक पहुंचाना चाहता हूं। और ये भाव मेरे, ये शब्द मेरे उन लोगों के लिए हैं जो आज हमारे लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, कि जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, जिंदगी रही तो समंदर लौटाएंगे। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी स्वागत है स्वागत है। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान गगन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए भैया। और क्या बोले? कहते हैं एक लोग हाँ दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों में। ऐसे संगठित रहो, 27 में सरकार भी बनेगी और बहुत जल्द आपका प्रधानमंत्री भी बनेगा। मैं फिर से कहूंगा, हम जातिवाद करने नहीं आए हैं, हम जातिवाद करने नहीं आए हैं, हम अपनों के आंसू पोंछने आए हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि 27 में सरकार बनने के बाद भी हम हर उस आदमी के आंसू पोंछने का काम करेंगे जो सताए जा रहे हैं इन लोगों के द्वारा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, और ये आप लोगों के लिए है। एक बार जंगल में भीषण आग लग गई होती है और उस आग को बुझाने का प्रयास एक मामूली सी चिड़िया कर रही होती है। वो चिड़िया दूर तालाब की तरफ जाती है, एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है और उस एक बूंद पानी को उस जलती आग के ऊपर डालने का वो काम करती है। सुबह से लेकर शाम हो गई चिड़िया को यह काम करते करते। शाम को एक बड़े बाज ने चिड़िया को रोका और चिड़िया से पूछा कि बहन, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, इतना अथक प्रयास कर रही हो, क्या तुम्हारे एक एक बूंद पानी से यह भीषण आग बुझ जाएगी? तो सुनिएगा साहब, उस मामूली सी चिड़िया ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। चिड़िया ने कहा कि जब भविष्य में इस बात पर चर्चा होगी कि जंगल में भीषण आग लगी थी
तो मुझ जैसी मामूली सी चिड़िया का नाम उस जल्दी आग को देखकर तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि उस आग को बुझाने वालों की गिनती में आएगा। आज उसी मामूली सी चिड़िया की तरह हम भी अपना काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आग लगी हुई है वहाँ वहाँ हम एक एक बूंद पानी डालकर उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे भरोसा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जहाँ आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो यकीनन ये भीषण आग बुझाने में हम लोग सफल साबित हो पाएंगे। आज की तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या है बेटा। आज की तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर कोई पीड़ित होता है, कोई परेशानी में होता है, किसी के साथ कोई समस्या होती है तो उसकी समस्या का अपने कुछ लोग मजाक बना रहे होते हैं। अपने कुछ लोग किसी को परेशान देखकर खुशी मना रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक शायरी तो बनती है, इस जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जो लोग एक दूसरे के परेशानी में तमाशा बना रहे हैं उन लोगों के लिए है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो इस नंबर को अगर आप लोग कटवाना चाहते हैं तो सही समय संगठित हो जाइए। सदियों में कोई नायक आता है जो अपनी लड़ाई छोड़ के आप लोगों की परेशानियों को अपनी व्यक्तिगत परेशानी समझ रहा होता है। सदियों में कोई एक ऐसा आता है। आज अगर आपके बीच है तो उसको कमजोर मत होने देना, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। अभी आप एक दूसरे की समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे तो कल को आप सरकार कैसे बनाएंगे? हम तो इस बात को लेकर भी बड़ा चिंतित हैं। ये कोई बड़ी लड़ाइयां नहीं है, आपने बड़ी समझ ली। देखिए साहब, गुलामी आर्थिक कमजोरी से नहीं होती है, गुलामी कमजोर मानसिकता से होती है। और कमजोर मानसिकता वाला आदमी पूरी जिंदगी गुलाम रहेगा, चाहे उसके पास अथाह संपत्ति क्यों ना हो जाए, वो हमेशा गुलाम रहेगा। तो आप तो इतने बड़े समाज से आते हैं। We are one of the largest community of India. Approximately 18%, 18% हम लोग इस देश में हैं। 26 करोड़। कहाँ सो रहे हो? कहाँ सो रहे हो? ऐसा है, हनुमान जी को भी बताना पड़ा था कि तुम बहुत बलशाली हो। ऐसी आज की तारीख में आपको भी बताना पड़ रहा है कि आप लोग बहुत ताकतवर। लेकिन इसके साथ हमें डर है कि कभी समाज की एक ताकतवर नारायणी सेना हुआ करती थी जिसके सामने कोई खड़े होने का भी सामर्थ्य नहीं रखता था। तो हमें डर इस बात का भी है कि ये ताकतवर समाज कभी किसी के साथ गलत ना करे। इसलिए मैं आपके बीच अगर आया हूं तो हाथ जोड़कर कहूंगा कि आप लोग उस दादा श्री कृष्ण के वंशज हैं जिसने हमेशा कमजोर को ताकत देना ही उचित समझा है। तो कभी भी आप लोग किसी गरीब को, किसी मजलूम को ना सताएं, इसका मैं निवेदन करूंगा। और इसी के साथ ये भी कहूंगा कि संगठित रहिए, आगे बहुत लड़ाइयां हैं जो हमें लड़नी है। और आज आपके बीच आया हूं। आज के बाद, यहाँ से जाने के बाद आप अपने प्रतापगढ़ में माहौल देखिएगा, क्या माहौल आपका होने वाला है। हम तो वो हैं जो चाहे तो जहां की भी कुंडी लगा दें।
हम तो इस समाज के नेता हैं साहब। जो समाज का नेता एक विधानसभा, एक लोकसभा और एक मंत्री पद के चक्कर में अपने घुटने नहीं टेकेगा, अपनी गर्दन कटवा लेगा, लेकिन आपकी गर्दन तो गगन यादव आगे आने वाले समय में भी आपको भरोसा दिलाता है, ये आपकी लड़ाई को ऐसे लड़ता रहेगा बिना इस बात का लालच करते हुए कि उसे लोकसभा मिलेगी, मंत्रिमंडल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे आपके लिए लड़ता रहेगा, आपके लिए आपकी आवाज उठाता रहेगा। बस आप इसको कभी भी कमजोर मत साबित होने देना, क्योंकि आज अगर एक गगन यादव कमजोर हुआ तो आप अपने घरों में झांक लेना, आपको दूसरा कोई गगन यादव नहीं मिलेगा। कोई अपने माँ बाप का इकलौता चिराग नहीं मिलेगा जो अपने घर से निकलता हो सिर पर कफन का चोला बांधकर, कोई नहीं मिलेगा। एक बार हमारी तरफ भी